नमस्कार, रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी भारतीयों का स्वागत है। जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। एक बात है, हम सब योगी जी के साथ हैं। इसकी बड़ी वजह वो भगवा वस्त्रधारी, सनातन का डंका बजाने वाला एक सच्चा देशभक्त, जिसने पूरे ढर्रे को, पूरे कानून व्यवस्था के सड़े हुए एक माहौल को संस्कृति और आदर्श में बदल दिया। एक अनोखा मुख्यमंत्री, भारत का पहला मुख्यमंत्री उन्हें बोला जाएगा, जिसने स्वर्ण अक्षरों में और लोगों ने अपने दिलों पर उसका नाम खुदवा लिया। ऐसा दमदार, असरदार योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री है जिसने बिना भेदभाव किए उत्तर प्रदेश को, गुंडों के प्रदेश को, मिलावट के अड्डे के प्रदेश को, माफियाओं के प्रदेश को, नशे के कारोबारियों के प्रदेश को संस्कृति शांति का एक आदर्श बना दिया, एक मिसाल कायम कर दी। जबकि सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत का उत्तर प्रदेश। क्या होती है पावर, उसका सही इस्तेमाल पहली बार 1947 के बाद अगर किसी ने किया है तो वो है योगी आदित्यनाथ। बच्चा बच्चा उसके नाम की माला भरता है। हम खुद भी उसको हर बार रोज सैल्यूट करते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई उसको सत्ता का लालच नहीं, लेकिन देश के लिए जो काम किया है, उत्तर प्रदेश के लिए जो उनका नाम किया है, ऐसे योगी आदित्यनाथ को पूरी दुनिया दिल से सैल्यूट करती है। और कुछ जो गद्दार लोग हैं वो तो कांटे वाले हैं ही, गुलाम में भी कांटे होते हैं। अच्छा काम करने वालों के साथ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं। परंतु एक ऐसा लोह पुरुष, जैसा नाम आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम कहते हैं ये भी योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से कम नहीं, किसी महाराजा से कम नहीं। जबरदस्त शेर है, सनातनी शेर, जिसने गुंडों के प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, संस्कृति का एक ऐसा गढ़ बना दिया जहां पर बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आराम से चैन की नींद सोती हैं। कोई धमकी नहीं, कोई वसूली नहीं, कोई उगाई नहीं, कोई मिलावट के काम नहीं। कानून व्यवस्था भी चौकस हो गई। वहाँ पर भी अंधा कानून था, योगी के पहले अंधा कानून ही था। वहाँ के राजनेता भी भ्रष्ट थे, कानून भी अंधा था। लेकिन कहते हैं एक बात, जब राजा में दम होती है तो कानून के लोग भी सीधे हो जाते हैं। तो ये खास बात है योगी आदित्यनाथ की। पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है। और बच्चे से पूछा जाता है कि भारत में किसी एक अच्छे सीएम का नाम बताओ, तो उसका एक ही कहना होता है कि सीएम तो एक ही आया, वो है योगी आदित्यनाथ। देखिए, भारत में कितने सीएम हैं, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी नगरी की जिसे माया नगरी बोला जाता है, बॉलीवुड की नगरी बोला जाता है, चमत्कारी नगरी बोला जाता है, धन वर्षा का केंद्र माना जाता है। आज हम वहाँ की बात करेंगे, उस नगर के सिस्टम की बात करेंगे। उसका नाम है मुंबई। बेहद खूबसूरत बम्बई शहर, हिंदुस्तान की एक ऐसी नगरी जिसे देखकर हर आदमी उत्सुकता से मोहब्बत करने लग जाता है। ऐसी मिसाल कायम करता है ये मुंबई शहर। लेकिन यहाँ पर कायदे कानून का ढर्रा बिल्कुल बिगड़ चुका है। न कोई सिस्टम है, न कोई शिष्टाचार है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। ये हालत है मुंबई के शहर की। हर जगह लूट का मार्केट टारगेट, लोगों को हैरान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और माल बनाया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह सीएम देवेंद्र फडणवीस आ चुके हैं, उन तक बात पहुंच नहीं पाती है। हम उनसे एक बात बोलना चाहते हैं
आप कायदे में फायदे की बात करते हैं, लेकिन आपके कायदे के लोग, आपके अंदर डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग जब वो कायदे का सौदा करते हैं, उसमें अपना फायदा देखते हैं, तो नाम तो खराब होने वाला है मुंबई शहर का। इसमें आपके ऊपर भी दायित्व बन जाता है कि आप महाराष्ट्र के सीएम हैं, तो आपके हाथ में पकड़ क्यों नहीं है? पकड़ होनी चाहिए। एक योगी के हाथ में पकड़ है, वो भी सीएम है, और एक आप हैं, आपके हाथ में भी पकड़ है। अब ठोस कदम उठाइए। आप सत्ता का ये ना देखिए, सत्ता वोट कुछ नहीं, कायदे में फायदा है, कानून सबके लिए बराबर है। फिर यहाँ पर दो तरह के कानून क्यों? एक तरफ बीएमसी की गंदी गाड़ियाँ लगी हैं, वहाँ पर फुटपाथ पर कब्जा करने वाले खाने पीने का सामान धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर क्लीनअप मार्शलों को लगा रखा है। वो लूट मार्शल अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, बिना मेहनत के जेबें भर रहे हैं। कमाइयाँ थूका के नहीं थूका, बस आ जाओ आप। उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो बेचारे पहली बार आए, जबकि वहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा है। पहले वहाँ पर ग्रेनाइट लगा लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से जब बाहर निकलेंगे तो गड्ढे खड्डे अड्डे, वहाँ पर ग्रेनाइट लगाइए। आप पब्लिक को बताइए कि हमने जो सुविधा दी है। थूकने वाले ज़्यादातर कर्मचारी लोग, नीचे स्तर के लोग, सबसे बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपने आप को गरीब कहते हैं और सांप के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं। ये हाथ जोड़ने का खामियाजा देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आपके नाम पर धब्बा बन जाएगा। ये हकीकत है। सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो हाथ जोड़ो या वो पैर जोड़ो, कायदा तो कायदा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती तो टाटा को सौंप दिया जाए। टाटा को सौंप दिया जाए, नीट एंड क्लीन। क्योंकि शासन प्रशासन में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन सीएम साहब को, देवेंद्र फडणवीस को योगी स्टाइल में काम करना होगा, वरना जनता अपने आप को मजबूर, असहाय महसूस करती रहेगी। क्योंकि आपके ऊपर उम्मीद है। हम नहीं जानते कि आपके बाद कौन इस सत्ता पर आएगा और कौन आप जैसा दमदार आएगा, कौन आप जैसा असरदार आएगा। इसके बारे में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप में ताकत है, आप में दिमाग है, बुद्धि है, व्यवस्था है, तो आप मुंबई के अंदर सबसे पहले कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बंद कराइए। जो शासन प्रशासन में ये बीमारी लग चुकी है दीमक की तरह, उन्हें माल करना है। किसी को कुछ नहीं पड़ा है, कर्तव्य का सौदा खुलेआम होता है। हर स्टेशन पर फेरी वाले बैठे हुए हैं, जबकि कोर्ट के आदेश की धज्जियां खुलेआम उड़ती है मुंबई शहर के अंदर। जब कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती हैं तो सीएम साहब का भी कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। ये भ्रष्टाचारी लोग, इनकी जड़ें इतनी गहरी है शासन प्रशासन के अंदर। वो चंद पैसों में बिकते हैं, चंद रुपयों में बिकते हैं, जिनकी कीमत है 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपया। सरकार का भी खाते हैं और भ्रष्टाचार करने का भी खाते हैं, और देश का जो पदभार है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे बड़े गद्दारों को टारगेट किया जाए, उनको फांसी दी जाए, योगी आदित्यनाथ की तरह कानून सख्त लागू किया जाए। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक शासन प्रशासन में बैठे हुए दैत्य, भ्रष्टाचारी, वसूलीबाज, जब तक इनका टारगेट खत्म नहीं होगा, बंबई से गांव तक इनकी जांच नहीं होगी, 150 उनको टारगेट न किया जाएगा, जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। सीधे सच्चे बनने वाले कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक माल बनाने में लगे हुए हैं, और इसमें नेता शामिल है। टारगेट, मिशन टारगेट, कितना शर्म आता है ये बार बार बोलने में कि मुंबई आर्थिक नगरी है, मुंबई माया नगरी है, मुंबई हॉलीवुड है, मुंबई बॉलीवुड है। अरे अब आने वाले टाइम के अंदर ये नाम आएगा, मुंबई टैक्सी नगरी है, मुंबई वसूली वालों की नगरी है, मुंबई मिलावट वालों की नगरी है। आपको शर्म नहीं आता है? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आता है? आप लोगों को गंदगी का पैसा घर ले जाते हो, लूट का पैसा घर ले जाते हो, अपने बच्चों को वसूली का पैसा खिलाते हो। देखिए, जैसा खाएगा अन्न
वैसा होगा मन, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम नहीं मिलेगा। अरे भ्रष्टाचारियों, भारत 900 साल गुलाम रह चुका है। आप अपने आप को बदनाम मत करो। कानून व्यवस्था में रहकर देश से गद्दारी मत करो, वरना नीचे तो आंखें बंद है, कोर्ट में तारीखें मिलती है, आपके 100 दिन पूरे होंगे, बड़ी बुरी दशा होगी। दुनिया गाली तो आज भी देती है और बाद में भी देगी, जब आप निबट जाएंगे उसके बाद तो और ज़्यादा गाली देगी। यानी आपको निश्चित तौर पे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पुण्य नहीं किया है। पाप की महफिल में नाचे हो आप, पाप के सागर में नहाए हो आप, पाप के पैसे से गुलछर्रे उड़ाए हैं आपने, पाप के पैसे से अय्याशी की है आपने। इसीलिए ये पाप का पैसा आपकी औलादों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अटैक करेगा। इसका खामियाजा आपकी औलादें भुगतेंगी। ये शास्त्र पढ़ लो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत शास्त्रों का देश है, संतों का देश है, संस्कृति संस्कारों का देश है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र हुए, यहाँ पर राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, यहाँ पर राजा महाराणा प्रताप हुए, यहाँ पर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया, अपनी धरती माता के लिए काम किया, अपनी देश की जनता के लिए काम किया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप लूट रहे हो, देश को धोखा दे रहे हो, देश की जनता को धोखा दे रहे हो। गरीब आदमी भी ठेला लेके जाता है, रिक्शा चलाता है। आपके पास तो पद है, सत्ता है, कानून है, पावर है, फिर भी आप लूटने का धंधा करते हो। आपको शर्म नहीं आती है? आप बताओ, घर पर बोलो अपनी पत्नी को, मैं लूट का पैसा लाया हूं, उसी से तेरे को सजाता हूं, अपने घर को मजेदार बनाता हूं। बताओ, मैंने लूटा है, मैंने ड्रग्स वालों से रिश्वत ली है, मैंने मिलावट वालों से गड्डी ली है, मैंने जो दूध में मिलावट करके मौत के सौदागर हैं उनसे मैंने मोटी वसूली ली है। देखिए, अगर समझदार भारतीय महिला होगी तो वो पैसे पर थूक देगी और बोल देगी निकलो घर से। ये है भारतीय महिलाओं का बात, क्योंकि भारतीय महिलाएं महारानी लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई थी, जोधाबाई थी। ऐसी ऐसी महिलाओं ने हमारे देश के लिए खुद को मिटा दिया है। आप क्या करते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक पुरुष होके गलत काम में भागीदार बनते हो, अपने परिवार को नरक के रास्ते पे ले जाने का काम करते हो। हर व्यक्ति ये चाहेगा, मंदिर में जाएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, मेरी औलादें सुखी रहें, मेरी औलादें आगे बढ़ें, मेरी औलादें देश के प्रति अच्छा ईमानदारी से काम करें। वो सनातनी का काम है, वो सच्चे इंसान का काम है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? मंदिर में दर्शन करने के बाद लूटपाट का एजेंडा चालू करते हो। इस सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ, अराजकता का माहौल बनाने के खिलाफ गद्दारी का एक बहुत बड़ा सबूत है जो आप लोग पैदा कर रहे हो। आम जनता को कायदा सिखाते हो, कायदे की बात करते हो, जबकि आप बेकायदा होके लूट मचाने में तुले हुए हो। शर्म कर लो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप योगी स्वरूप धारण कर लीजिए, योगी स्वरूप धारण कर लीजिए और मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पहले मुंबई शहर लीजिए। अपने कानून व्यवस्था को, इस ढर्रे को, सड़े हुए ढर्रे को आप एक नज़र से देखिए और सफाई करना शुरू कर दीजिए। इसमें फेरी वाले माफियाओं का एक बाप होता है जो इकट्ठा करता है भीड़ को। इसमें मिलावट का धंधा करने वाला एक बाप होता है जो मिलावट का काम करता है। ऐसे सबके गैंगवाज लोग हैं। पानी के जो टैंकर है उसका गैंग, फेरी वालों का गैंग, दूध में मिलावट का गैंग, मिलावट का गैंग, वसूली का गैंग, दवा मिलावट का गैंग, बहुत सारे ऐसे गैंग हैं। चोरी माफियाओं का गैंग, परस लूटने वालों का गैंग, चैन तोड़ने वालों का गैंग, इसमें बहुत सारे गैंग हैं। आदमी एक होता है और उसके नीचे काम करने वाले हजारों होते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, इस बारे में मुंबई पुलिस बहुत समझदार है और इतने अच्छे अधिकारी मुंबई पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं। अपने एजुकेशन का, अपने दिमाग का वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही योद्धा दिमाग है उनका, बहुत अच्छी जानकारी दिमाग के अंदर है। लेकिन वो मजबूर क्यों हैं? क्यों नहीं सख्ती से पालन करते अपने डिपार्टमेंट के नीचे बैठे हुए लोगों पर? आप एसी से निकलिए, आप आराम से मत बैठिए,
क्योंकि आराम हराम है। जिस तरह हमारी भारतीय फौज हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था करके अपनी जान को दांव पर लगाती है, तो आप क्या करते हो? आपके होते हुए बॉर्डर पे आर्मी के होते हुए कोई हमला नहीं हो सकता है, तो आपके होते हुए शहर के अंदर ड्रग्स के कारोबार, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, गैर कानूनी धंधे, फर्जीवाड़े, लूटा जा रहा है मार्शलों के जरिए, टोल वालों के जरिए। हर आदमी लूटने में लगा हुआ है, वसूली करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अंदर उंगलियां उठती हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी, उठती रहेंगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का कहीं ना कहीं पालन करने से या तो चूक रहे हैं, या अनदेखी कर रहे हैं, या अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं माल के लिए। जब हमारे बॉर्डर की आर्मी व्यवस्थित है, मजबूत है, सीने पे गोलियां खाती है, लेकिन आक्रमण होने नहीं देगी, उसको सैल्यूट किया जाएगा। हम चाहते हैं हम आपको भी सैल्यूट करें, इसलिए आप अपने कर्तव्य पालन का रास्ता थोड़ा सा बदलिए, कठोर करिए और बेईमान लोगों को ठोक दीजिए, तारीख नहीं फैसला कर दीजिए। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। भारत की जनता, मुंबई की जनता बेहद परेशान हो चुकी है, मुंह खोलने से डरती है, क्योंकि यहाँ के कुछ चंद नेता और शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद डिपार्टमेंट के लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, सिर्फ वसूली के लिए, माल के भिखमंगे, भूखे माल खाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, नाच मेरी बुलबुल बोतल के लिए, बाहर में जाने के लिए इस कर्तव्य का सौदा करते हैं और अच्छे लोगों को फंसाने का काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, अपने देश को आज़ाद कराने में पहले भी बहुत कुर्बानियां हुई थी, तो मारो, आपका भी नाम उस गद्दारी में आएगा, उस गद्दारों की लिस्ट में आएगा, जैसा बाबर, खिलजी, औरंगजेब का आया था। मैं विनती करता हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ऊपर देर है, अंधेर नहीं है। जब नंबर लगेगा तो पिंड नहीं छूटेगा आपका। बंबई से घर तक जांच होगी और आपका पत्ता साफ हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कुछ था। मैं विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई के अंदर के हालात बहुत खराब हैं, फेरी वालों पे अंकुश लगाइए, मिलावटखोरों पे अंकुश लगाइए और सबसे बड़ा अंकुश शासन प्रशासन पर लगाइए। नमस्कार, मुंबई से फिर आऊँगा नए विषय के साथ, जनता के हित में, देश हित में। आपका अपना रविंद्र जैन। जय हिंद।